इंदु जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। सोचता है कि हमारा देव जो है ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अपना कोचिंग सेंटर है, वो विद्या का दान करता है। वैसे कब से चल रहा है आपका ये कोचिंग सेंटर? हाँ, कोचिंग तो अच्छी है। अरे तुम किस भ्रम में हो पायल? किस भ्रम में हो पायल? कोचिंग सेंटर देव का नहीं है। सेंटर देव वहाँ पे पढ़ता है, वहाँ पे पढ़ता है। देव बेरोजगार है, देव बेरोजगार है, देव बेरोजगार है। अरे बुड़बक लोगों को क्या पता कि वो हमारा ये बुना हुआ जाल में अपनी सर्विस वाली बेटी को हमारे घर में सर्विस वाली बहू बनाकर भेज रहा है। हमारे घर में काम करने वाली मतलब सर्विस वाली बहू आ रही है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम अपनी बहू के साथ में मतलब अपनी बहू के काम के साथ में पूरा परिवार वाले एडजस्ट करते हुए चले। वो लोग तो इसलिए परपंच रचा है कि कोई कमाऊ बहू आए और जिंदगी भर उनको कमा के दे और उनका जिंदगी आराम से कटे। वो लोग इस शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। उस घर में औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है पाया। ये लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। दीदी क्या हुआ? पापा ने बोला कि आप अचानक से चुप सी हो गई हो, हुआ क्या? पायल जी चलिए ना, पंडित जी बाहर आपको बुला रहे हैं। पायल शायद शादी का सोचकर ऐसी हो गई है। आखिर अब वो अपनों से, अपने इस घर से सबसे दूर हो रही है। ये लगाव, ये अपनापन हर लड़की के लिए स्वाभाविक है। बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही। अपने घर से, अपनों से दूर जाने का एहसास ही हमको डरा देता है, लेकिन अपनों का प्यार और लगाव हमको मजबूत बनाता है। जानती हो बेटा, आज से बड़ा दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया। बेटी की शादी का दिन माँ बाप के लिए बहुत अनमोल होता है। साथ ही इस बात का डर भी होता है कि हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे दूर चला जाएगा। पर वही माँ बाप कन्यादान से तर भी जाते हैं। इस खुशी का एहसास ही अलग होता है। जानती हो बेटा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ ना, तब से हम तुम्हारी शादी का सपना देख रहे थे।
बेटी चाहे कितनी काबिल हो, होनहार हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, पर माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होती है। कैसा परिवार मिलेगा, पति से कैसी बनेगी, सास ससुर से निभेगी नहीं निभेगी, कहीं पति पत्नी का रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा। इस सब बात का माँ बाप पर बहुत गहरा असर होता है। तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था और लोग कैसी कैसी बात कर रहे थे कि हम तुम्हारी कमाई खाना चाहते, इसलिए शादी नहीं करना चाहते। इस बात सोचकर मन बहुत घबराता था। हमने तुम्हारे पापा को बहुत रात जागते हुए देखा। तुम तो जानती हो ना बेटा, तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है और दहेज के लिए लोग मुंह फाड़ फाड़ कर पैसा मांग रहे थे। अलका बहू ने देखा है हमको डरते हुए। रात भर यही चिंता में नींद नहीं आती थी कि इन दहेज लोभियों से कैसे पीछा छूटेगा। अपनी बेटी का शादी कर पाएंगे या बेटी कुंवारी ही। पर आज ये चिंता भी सर से टल गया। जानती हो कि आज हम तुमको ये सब बात काहे समझा रहे हैं? काहे कि अब तुम बड़ी हो गई हो, किसी के घर की बहू बनने जा रही हो, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। हमारा सब बात समझती हो। हमको पता है तुम लोग हमको पुराना विचार वाला समझते हो, पुराना ख्याल वाला मानते हो, लेकिन आज हम तुमको शादी को निभाने का गुड़ मंत्र बताते हैं। जानते हो बेटा, शादी ना समझौता करके तालमेल से रहने का दूसरा नाम है और ये सिर्फ औरत कर सकती है और यही उसका असली धन होता है। समझौता, रिश्ता निभाने की ताकत, तालमेल के साथ परिवार को बांधे रखने की क्षमता, यही सब एक शादी को सफल बनाते हैं। पर असली सच यह है बेटा कि रिश्ते तोड़ना जितना आसान है ना, रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है। हम जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ससुराल में जिससे हमारा सर झुक जाए। आज तुम्हारा शादी संपन्न हो जाएगा। कुछ रातों तक तुम्हारे पापा को तुम्हारी याद में नींद भी नहीं आएगी, लेकिन इस बात का सुकून भी है कि तुम्हारी शादी एक अच्छे और संस्कारी परिवार में हो रही है। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि नीलम को भी तुम्हारे जैसा ही संस्कारी और अच्छा परिवार मिले। हाँ माँ, और हम ना अपनी शादी में बिल्कुल दीदी जैसा लहंगा बनवाएंगे। अरे इससे भी अच्छा लहंगा बनवा देंगे, पर पहले लड़की जैसा रहना तो सीख लो। तुम्हारी शादी भी यहीं से एकदम अच्छा से करेंगे। अलका बहू, तुम इसको भी जरा लड़की वाला गुण सिखा दो। भाभी, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाइए। गुरु की बात माननी पड़ेगी। माँ, हम भी बिल्कुल दीदी जैसा बनना चाहते हैं ताकि हमें भी जीजू जैसी फैमिली मिले। भगवान करे तुम्हारे मुंह पर सरस्वती विराजी हो। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। क्या हुआ बेटा? बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? वो क्योंकि हम चाहते हैं कि नीलू को हमसे भी अच्छा घर मिले।
माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलो। ए जी तनी सुनिए, बाहर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। हाँ जोगेश्वर बाबू, आखिर बात क्या है पता कीजिए। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है कि भागिए जाने में भलाई है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो पक्का ही है। हाँ। चुप रहेंगी? अब भुवनेश्वर जी, क्या हो गया है इतना? सब ठीक है ना? नहीं नहीं समझे जी, हमारा पायल बिटिया ठीक है, उसका तबीयत ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई बात है तो हम जाके देखें क्या? अरे देव जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ से उठ ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार वेदी पर बैठ गए तो फिर उठना ठीक नहीं है। लेकिन अगर पायल जी को कोई प्रॉब्लम है तो जाना भी तो जरूरी है ना, इसलिए। अरे देव जी, आप कहाँ जाएंगे? आप रुकिए, हम देख के आते हैं। हाँ गुड्डन जी, आप जाइए, देखिए थोड़ा देर हो रहा है ना। जीजा जी, हम आते हैं। आ रहे। आप लोग यहाँ काहे खड़े हैं? सब ठीक है? पायल ठीक है? हाँ गुड्डन, सब ठीक है। पायल कुछ देर अकेले रहना चाहती है। लड़की का जब शादी होता है, उसको अपना मायका छोड़कर जाना होता है, तो उसके मन में कई तरह का डर रहता है, कई तरह का सवाल उठता है। उसको इस सब सवाल का जवाब चाहिए, तो उसको कुछ देर अकेला रहने देते। अरे दीदी, लेकिन अपनी भगिनी जो है ना, आप बहुत बहादुर है। उसको डरने या नर्वस होने का कोई जरूरत नहीं है, हम देखते हैं। अरे नहीं गुड्डन, उसको कुछ देर अकेले रहने दो। जब वो अच्छा महसूस करेगी तो आ जाएगी। पायल, क्या सोच रही हो? और वैसे भी अब सोचने के लिए रह क्या गया है? गुलकंद भाभी ने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। उन सबके चेहरों पर से झूठ का नकाब उठ चुका है, लेकिन तुम अभी भी यहीं खड़ी हो। क्यों? क्यों? क्यों नहीं बाहर जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती तुम? नहीं पायल, तुम ये सच किसी को नहीं बता सकती। जिस सच से किसी की उम्मीद है, उनके सपने, उनकी जिंदगी बिखर जाए, तुम वो सच किसी को नहीं बता सकती। अपने पापा की हालत देखी है ना? उनके भविष्य को लेकर जो उनके सपने हैं, उनसे वाकिफ हो ना? और तुम्हारी माँ, उनके अरमानों का क्या? बेटी को विदा करने के सपने, इस समाज को लेकर जो उनकी समस्या है, वो सब तुम जानती हो। और तुम्हारी छोटी बहन नीलू, उसका भविष्य, उसके सपनों के बारे में क्या? अगर तुमने ये सच सबको बता दिया, तो इन सब के सपने, इन सब की उम्मीदें सब बिखर जाएंगी, और ये सही नहीं होगा पायल। अच्छा, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो क्या? क्या वो सही है? क्या वो सही है? ये समय चुप बैठने का नहीं है पायल, निडर होकर फैसला लेने का समय है ये। तुम्हारे माँ बाबूजी ने तुम्हारी जिंदगी के हर एक मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें सिखाया कि सही और गलत के बीच में क्या फर्क है। तुम्हें सिखाया कि हमेशा सच का साथ दो और झूठ का विरोध करो, क्योंकि जो लोग गलत का साथ देते हैं वो उतने ही गलत होते हैं
जितना गलती करने वाला गलत होता है। जाओ और आज अपने माँ बाबूजी की दी हुई शिक्षा पर खरा उतरने का समय। जाओ पायल, जाके अपने परिवार वालों और अपने आप को बचा लो उन छलियों से। हाँ, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है, लेकिन बिखरने से। और अगर तुमने इस शादी के लिए इनकार कर दिया, उन सबके सपने, उन सबकी उम्मीदें सब बिखर जाएगी पायल। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें हर परिस्थिति में, तुम्हारे जीवन के हर एक मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया है। अब तुम्हारी बारी है पायल। तुम एक समझदार और जिम्मेदार लड़की हो। याद है ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या समझाया था कि शादी समझौते और तालमेल का एक दूसरा नाम है। और तुम्हारे इसी समझौते से सबके सपने, सबकी उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं। और अगर तुमने इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो सब बिखर जाएगा। और तुम इस दोष के साथ कैसे जी पाओगी कि तुम्हारे द्वार से तुम्हारी बारात यूं ही लौट गई? तुम्हारे माँ बाबूजी इस समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? उनका मान, उनका सम्मान अब सब तुम्हारे हाथ में है। घर का मान घर की बेटी की खुशी में होता है। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। जाओ पायल, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लो। और तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे घर वालों की उम्मीद, उनके सपनों को बिखरने से बचा सकता है। तुम्हारी खुशी में तुम्हारे घर वालों की खुशी है। नहीं पायल, तुम्हारे परिवार वालों की खुशी में तुम्हारी खुशी है पायल। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो तुम्हारे परिवार वाले कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं पायल, अगर तुम्हारे परिवार वाले खुश नहीं तो तुम कैसे खुश रहोगी पायल? पायल, इस शादी से इनकार कर दो। यही फैसला सही है। इनकार कभी सही नहीं होगा पायल। पायल जाओ, रोक दो इस शादी को, मत होने दो। नहीं, कभी नहीं। ये शादी कभी मत तोड़ना पायल। पायल, इस शादी से इनकार कर दो। ये शादी कभी नहीं फैसला सही है। अभी सही। पायल जाओ, रोक दो इस शादी को, मत होने दो। हम जानते हैं हमें क्या करना है। बाबूजी, हमको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इतना वक्त थोड़ा ही ना लगता है। एक के बाद एक सब अंदर जा रहे हैं, कोई वापस ही नहीं आ रहा। ए जी, हम कह रहे हैं अभी भी मौका है, भाग चलिए, वरना ये सब मिलके ना हम लोगों को मार कुटाई करके हमारा सारा गहना जेवर छीन लेंगे। हम बता रहे हैं सब गुड़ गोबर हो चुका है। हाँ। संतोषी जी, अपना मुंह बंद रखेंगे, नहीं तो हमें ताला लगा के चाबी रख लेंगे। कुछ भी उल्टा उल्टा बोलती हैं। जजमान, कन्या को बुलवाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अयोध्या, छुप जाओ जल्दी, पायल आ रही है।
मेरे दिल। राहों में यादों की खामोशी बरसे, आँखों में जो गम है आंसू को तरसे। ये बता ये क्यों हुआ, बुझ गया क्यों हर दिया। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल। चलो बेटा। हो तू ही बताए दिल मेरे, मैंने तो हमेशा तेरा ही कहा माना है। क्यों है मुझे ये गम घेरे, मुझे उम्र भर क्या बस यही सजा पाना है। ए जी, ये क्या हुआ? हमको पता हो तो तुम बताइए देते ना। लेकिन चढ़ काहे नहीं रही है? बैठ जा बेटा। यजमान, ये गंगा जल लेकर के इस विवाह स्थल को शुद्ध कर दीजिए। सबसे पहले कन्यादान की रस्म होगी। इसमें कन्या के माता पिता सबसे पहले वर का हाथ पूजेंगे, फिर वर के हाथ में हल्दी लगाएंगे। अब कन्या के हाथ में हल्दी लगाइए। बिटिया, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। पाल जी, हाथ आगे करिए ना। ये आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए।
अब कन्या की भाभी वर वधू का गठबंधन करे। पायल जी आप ठीक हैं? आप इतने गुमसुम क्यों हैं? इस शादी से आप खुश तो हैं ना? पता नहीं क्यों पायल जी कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। ये जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार सर्विस वाली बहू मंडप में आइए गई। अरे जी हमारा जेरा तो बहुत घबरा गया था, भाग जाने को दिल कर रहा था, सोचे भाग ले, लेकिन चुप पकलूल औरत, आज जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे तो शुभ शुभ बोलो। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। साधिके शरण